तो नमस्कार साथियों, ये हमारी क्लास करंट अफेयर्स से ही मिलती जुलती क्लास है। इसमें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं का अध्ययन करेंगे जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके पहले जो चलाई गई हैं उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज में अगली क्लास है। हम मंथली करंट अफेयर्स भी लेके आएंगे, लेकिन इसमें हमने सोचा है कि हम 8-8, 10-10 योजनाएं डेली करेंगे, जिससे हमारी योजनाएं आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़, तो पहली योजना आपको दिख रही है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जो वर्तमान में अभी चालू की गई है शिवराज सिंह द्वारा। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें क्या है कि जो मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए 8 से 10 हज़ार रुपये तक मतलब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान ही उनको 8 से 10 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे। एक प्रशिक्षण के दौरान दिए जाने वाले पैसों को मतलब एक हिसाब से वेतनमान टाइप का, ठीक है, प्रशिक्षण के दौरान दिया जाएगा। इसमें जो पात्रता मांग रहा है, आप मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए, आपकी आयु 18 से 29 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए, आपको ये याद रखना है। ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका शुभारंभ जो किया गया, इस योजना का प्रारंभ कब से किया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसको याद कैसे रखा जाए, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 17 मई 2023। ये 17 मई आपको दिख रहा है, 17 मई 2023 को इसको चालू किया गया है, प्रारंभ किया गया है। तो आपने अभी इसमें क्या क्या पढ़ा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। सबसे पहली चीज आपको याद क्या रखना है, 17 मई 2023 को इसका शुभारंभ किया गया। दूसरी चीज क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा हैं जो, उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसका प्रारंभ किया गया है। इसमें आपको प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसकी पात्रता जो है वो मध्य प्रदेश के निवासी होना जरूरी है, 18 से 29 वर्ष इसमें एज है, ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, आपको इसकी डेट याद रखना है। तो आप एक चीज़ लॉजिक लगा सकते हैं कि इसमें लिखोगे सीएम सीखो कमाओ योजना, यही है। सीएम सीखो कमाओ योजना में आप देखो तो सीएम सीखो कमाओ में कितने शब्द हैं, तो सीएम में 1 2, सीएम में 2 हो गए, सीखो में 2 हो गए शब्द, और कमाओ में 3 हो गए, 2 2 4 3 7। तो 7 आप आराम से इसको याद रख सकते हो। तो 17 मई आपको क्लिक कर जाएगा, मतलब मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 7 शब्द आपको दिखेंगे, और 7 शब्द में आपको मुख्यमंत्री में 5 शब्द दिखेंगे। मुख्यमंत्री में कितने, 5 शब्द दिखेंगे, तो 7 5 ये दिख गए। और 17 मई आपको कुछ याद नहीं रखना। अगर मैं अपने हिसाब से लॉजिक बताऊं तो मेरा बर्थडे 8 मई को आता है, मेरा बर्थडे 8 मई को आता है, और 1 और 7 को हम जोड़ेंगे तो 8 मई हो जाएगा, ठीक है। दूसरी योजना जो आज के लिए हमने ली है वो है लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना के लिए हमको क्या क्या याद रखना है, पहली चीज़ तो इसका घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा 28 जनवरी को की गई थी, जो कि कहाँ से की गई थी, नर्मदापुरम जिले से की गई थी। तो इम्पोर्टेंट इसमें यही याद रखना है कि इसकी जो घोषणा की गई है कहाँ से की गई है, डेट याद रहे ना रहे, लेकिन इसकी में ये याद रखना है कौन से जिले से की गई है, तो नर्मदापुरम जिले से की गई है, ठीक है। योजना प्रारंभ कब हुई है, अगर देखा जाए तो घोषणा तो कर दी, लेकिन प्रारंभ कब हुई है, तो प्रारंभ 5 मार्च 2023 को इसको प्रारंभ किया गया। 5/3 दिख रहा है आपको, 5/3 को इसका प्रारंभ किया गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें प्रावधान क्या है, तो आपको पहली चीज़ तो 1,000 रुपये मिलेंगे। अभी वर्तमान में आपको देखा होगा, आपने देखा होगा कि इस महीने 1250 रुपये डाले गए हैं, और आगे 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। 21 से 60 वर्ष की बहनों को दिया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो आपको ये पता होगा कि बहनों को दिया जाएगा, तलाकशुदा होना चाहिए, विवाहित महिलाओं के साथ साथ कल्याणी होना चाहिए, तलाकशुदा भी को मिलेगा, ठीक है, इनके लिए इसमें लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो इसमें पहली जो किस्त डाली गई, मतलब जो लाभ दिया गया वो कब दिया गया, तो 10 जून 2023 को इसका पहली किस्त सिंगल क्लिक में शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1,000 रुपये सभी के अकाउंट में डाले गए थे। कब डाले गए थे, 10 जून 2023 को, ठीक है ना। तीसरी योजना आपको दिख रही होगी जल मंदिर योजना। तो जल मंदिर योजना, आप एक जल दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो याद रखना है, जल मंदिर योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, भूजल स्तर से रिलेटेड है। दूसरी चीज, इसका प्रारंभ कब किया गया, आप जल को लिखिए, जल JAL, यहाँ 3 शब्द आ रहे हैं। अब 30 जनवरी 3 दिख रहा है, तो 30 जनवरी 2023 को आप ऐसे याद रख सकते हैं। जल में 3 शब्द, कितने, जल में 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड हैं, 3 शब्द हैं, ठीक है, जिसमें हम 30 जनवरी 2023 को याद रख लेंगे। इसको प्रारंभ कहाँ किया गया है, तो बुरहानपुर जिले से रिलेटेड है। कहाँ से, बुरहानपुर जिले में ग्राउंड वाटर को सुधार लाने के लिए, भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए इसका प्रारंभ किया गया। जो जल मंदिर है ना, जल मंदिर घरों को बोला जाएगा, किसको बोला जाएगा, घरों को बोला जाएगा। इसमें क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए आप अगर जल में भूमि का
मतलब भूमि में जल का संग्रहण करते हैं, तो अगर कोई भी ऐसा घर है उसको हम बोलेंगे जल मंदिर। चौथी योजना आपको दिख रही होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। कौन सी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। आपको अंबेडकर जी को दिख रहा होगा। आपने एससी जो समुदाय है, एससी समुदाय से रिलेटेड है, आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं किससे रिलेटेड है, एससी समुदाय से रिलेटेड है। उनको इकोनॉमिक रूप से सशक्तिकरण करना, एम्पावर करना, ठीक है, आर्थिक सशक्तिकरण से रिलेटेड है। संत रविदास जयंती के अवसर पर इसका प्रारंभ किया गया था। कब किया गया? 2022 में किया गया, ठीक है। पांचवी योजना आज की हमारी है मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। कौन सी? मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? प्राकृतिक कृषि मतलब आपको कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करना है। कौन सा? पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन करना है, मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना है। कब प्रारंभ की गई? अगस्त 2022 को इसका प्रारंभ किया गया। अगर देखा जाए तो 8वां महीना था, 2022 को इसका प्रारंभ किया गया, ठीक है। अगर कृषि विकास योजना भी आप डायरेक्टली याद रखोगे तो आप इनके शब्द गिनोगे कृषि विकास योजना की, तो दो यहाँ आपको दिख रहे होंगे, 3 2 5 और 3 योजना में 8, ठीक है। 8 अगस्त 2022 को इसका प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो हमने आज की 5 योजनाएं कंप्लीट कर ली, ठीक है। हम आगे भी, हमने आज 10 योजनाओं का टारगेट बनाया है, तो हम 10 योजनाओं की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम आगे जाते हैं। तो आगे हमने कुछ अभियानों को लेके रखा है। क्या है? कुछ अभियानों को लेके रखा है। यहाँ पे आपको दिखेंगे कि पहला तो दिख रहा होगा आपको कि नो थूथू अभियान। कौन सा? नो थूथू अभियान। नो थूथू अभियान जो है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये इंदौर में चलाया गया था। कहाँ? इंदौर में चलाया गया था, रेड स्पॉट से मुक्त करने के लिए। कब चलाया गया? 5 दिसंबर 2022 को इसका प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या है कि लोगों को यहाँ वहाँ थूकने पर जागरूक किया जाए, कहीं भी ना थूक दें, इसलिए इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये आप याद आराम से रख लेंगे। नो थूथू अभियान किस चीज़ से रिलेटेड? इंदौर में चलाया गया है। यहाँ वहाँ ना थूकने के लिए जागरूक करना है। 5 दिसंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया। आपकी आज की 6वीं योजना जो है, अभियान है, जो सूर्य शक्ति अभियान। आपको सूर्य शक्ति दिख रहा होगा, तो ये मतलब सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति के लिए, ये याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा से हम बिजली की आपूर्ति करेंगे। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया, मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया जिसने ये अनोखी योजना चलाई, ठीक है। तो ये डन हो गया। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो ई रूपी योजना आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। नेक्स्ट हमारी क्या दिख रही होगी? ई रूपी योजना। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है इसको लागू करने वाला, ये याद रखना है, ठीक है। इसको चलाया कब गया? तो 18 अक्टूबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। कब प्रारंभ किया गया? 18 अक्टूबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में एडमिट मरीज को इसके द्वारा इलाज शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है। एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया गया है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। आज की लास्ट योजना जो हमारी है वो चैंपियन 90। आपको याद रखना है चैंपियन 90 किस चीज़ से रिलेटेड है? 90 छात्रों को देगा, SC ST से रिलेटेड। SC ST से जो रिलेटेड 90 छात्र हैं उनको कोचिंग के लिए है। पहली चीज़ तो याद रख लीजिएगा। 5 सितंबर 2022 आपको चैंप लिखेंगे तो 5 शब्द लिखेंगे चैंप। कौन से? चैंप। और 90 लिखा है तो 9, 5/9/2022, ठीक है। कब? चैंप में 5 शब्द, 90 में 9 आप देखेंगे, 5/9/2022। तो 5 सितंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया। SC ST के छात्रों को व्यवस्थित कोचिंग मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो आज की क्लास हमने यहीं पे ख़त्म करी है। हम डेली 10-10 योजनाएं लगभग लेके आएंगे और धीरे धीरे हम पूरी मध्य प्रदेश की योजनाओं को कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। धन्यवाद।